नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, श्री स्वामी समर्थ। स्वागत है आप सभी का स से सनातन में। दोस्तों, हमारे सनातन की खूबसूरती क्या ही बयां करें। बड़ा ही खूबसूरत हमारा सनातन है। हमारी सनातन की बातें उससे भी खूबसूरत हैं और ऐसी खूबसूरत बातों को लेकर और ऐसी खूबसूरत बातें आपके सामने पेश करने के लिए ही स से सनातन आपकी सेवा में हाजिर है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर एक बात लेके आया हूँ जो हो सकता है किसी को पता हो और हो सकता है किसी को ना पता हो। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ हमारे महाबलेश्वर लिंग के बारे में। महाबलेश्वर का जो शिवलिंग है आप सभी जानते होंगे। बड़ा ही सुंदर शिवलिंग है, बड़ा ही पवित्र है। कई लोग हर रोज वहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं महाबलेश्वर भगवान से। लेकिन क्या आप जानते हो ये महाबलेश्वर भगवान का जो शिवलिंग है महादेव का, उसका इतिहास क्या रहा है? किसने इसको स्थापित किया, क्यों स्थापित किया, कैसे ये स्थापित हुआ? इसके पीछे की कथा दोस्तों बड़ी रोचक है। आइए देर ना करते हुए मुद्दे को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं, अगर आप पहली बार इस चैनल पे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चैनल नया है, सनातन के लिए तो आप इतना कर ही सकते हो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, महाबलेश्वर लिंग के पीछे क्या कथा है, तो इसके लिए हमें गुरु चरित्र का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे की रोचक कथा और जो सत्य है वो गुरु चरित्र में दिया हुआ है। गुरु चरित्र एक दत्त संप्रदाय, भगवान श्री गुरुदेव दत्त का जो संप्रदाय है, दत्त संप्रदाय में इस ग्रंथ को, गुरु चरित्र को बहुत ज्यादा इसको वैल्यू है। इवन इसको 5वां वेद बोला जाता है दत्त संप्रदाय में। ठीक है, तो गुरु चरित्र में, जिसमें भगवान श्री गुरुदेव दत्त का चरित्र पूर्ण वर्णन है, उनके अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ अवतार और श्री नृसिंह सरस्वती अवतार, ये दोनों अवतारों का चरित्र वर्णन किया गया है गुरु चरित्र में। उस गुरु चरित्र में 6ठे अध्याय में हमें महाबलेश्वर लिंगम के बारे में पता चलता है। तो गुरु चरित्र के 6ठे अध्याय के अनुसार एक बार ऐसा होता है कि रावण, दशानन, उनसे ये कहानी शुरू होती है। रावण जो कि लंका के स्वामी थे, लंका नरेश, तीनों लोकों में रावण के नाम से हाहाकार था। तीनों लोकों में रावण का नाम था। सब कुछ जीत के, स्वर्ग को जीत के वो लंका में बैठा था। और उनकी जो माता थी रावण की, वो बड़ी शिव भक्त थी। वैसे रावण खुद भी एक बहुत बड़े शिव भक्त थे, ठीक है, लेकिन ये शिव भक्ति उनको अपनी माता से मिली थी। उनकी माता रोज समंदर के किनारे जाकर मिट्टी का शिवलिंग बनाती थी रोज सवेरे, और मिट्टी का शिवलिंग बना के उस शिवलिंग की विधिवत पूजा करती थी। मतलब पुष्प वगैरह चढ़ाना और जो भी शिवलिंग की हम पूजा करते हैं उस तरीके से वो मिट्टी का शिवलिंग बना के हर रोज उस शिवलिंग की पूजा करती थी। एक दिन वो हमेशा की तरह मिट्टी का शिवलिंग बना के उसको पूजन कर रही थी, और पूजा शुरू ही थी कि पीछे से उनके पुत्र मतलब रावण चले आए, दशानन महाराज चले आए, और उन्होंने देखा कि उनकी माता, रावण की माता, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा कर रही है। अब ये ठहरे रावण से भी बड़ा, रावण का अहंकार था।
मेरी माता मिट्टी के शिवलिंग का पूजन क्यों कर रही है? उन्होंने अपनी माता से प्रश्न किया। तो उनकी माता ने बोला कि इससे महादेव प्रसन्न होते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो वो बोले कि क्या मिलेगा? रावण बोलता है अपनी माता से कि मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके तुम्हें क्या मिलेगा? तो वो बोलती कि मुझे इससे शिवपद मिलेगा। शिवपद मतलब कि मैं मरने के बाद कैलाश लोक जाऊंगी, यही मेरी इच्छा है, इसलिए मैं मिट्टी के शिवलिंग की रोज पूजा करता हूँ। अब जैसे माता ने यह बोला तो रावण का अहंकार जाग उठा। तो रावण बोले कि माते छोड़ इस मिट्टी के शिवलिंग को, इस मिट्टी के शिवलिंग की पूजा तुम क्या करती हो? मैं खुद तुम्हारे लिए कैलाश उठा के लाता हूँ। तुम्हें कैलाश पर पद चाहिए ना, जीते जी मैं तुम्हारे लिए कैलाश उठा के लेके आता हूँ, तब तो हो गया। और कैलाश के साथ, सिर्फ कैलाश ही नहीं, मैं कैलाश के साथ महादेव को लंका में लेके आऊंगा, फिर पूजन करते रहना रोज महादेव का। ऐसा बड़े ही गर्व के साथ लंका नरेश रावण अपनी माता से बोले। अब अपने माता को दिए वचन के अनुसार रावण गए कैलाश पर्वत लाने। अब महाबली थे रावण, बहुत बल, उनके बल का तो कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो बैठे नीचे कैलाश पर्वत के नीचे, उन्होंने हाथ डाला और अपने 10 सिरों से कैलाश पर्वत को उठाने लगे और कैलाश पर्वत की जड़ें उन्होंने हिला डाली। जैसे वो कैलाश को उठा रहे तो पूरा कैलाश पर्वत कांपने लगा, कंप मचने लगा, भूकंप आने लगा कैलाश पर्वत पे। सारे जो शिवदूत थे वो भय से यहाँ वहां भागने लगे, देखने लगे, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। सब चिल्ला रहे, महादेव से विनती कर रहे, महादेव बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम। और महादेव थे कि वो ध्यान में मग्न थे। अब ये भगदड़ देख के माता पार्वती भी डर गई, क्योंकि पूरा कैलाश कांप रहा है। माता पार्वती को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो सारे शिवदूतों की तरह माता पार्वती भी महादेव से बोलने लगी, विनती करने लगी कि हे प्रभु, पूरा कैलाश पर्वत कांप रहा है, यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है और आप हो कि ध्यान में मग्न हो। अब तो आपकी ध्यान मुद्रा खोलो और देखो जरा क्या हो रहा है, बचाइए सबको। तो माता पार्वती की विनती सुनकर महादेव अपने ध्यान से जागे और उन्होंने माता को बोला कि हे पार्वती, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, शांत रहो। तो माता पार्वती बोली कि कैसे शांत रहे, इतना हड़कंप मचा हुआ है, यहाँ पर हर कोई यहाँ वहाँ दौड़ रहा है, हर कोई भय में है, तो हम कैसे शांत रहे और आप कैसे शांत रह सकते हो? तो महादेव उनसे बोलते हैं कि इसलिए क्योंकि घबराने की जरूरत नहीं है, ये मेरा ही एक भक्त है, मेरा ये एक बच्चा है जो प्यार से खेल रहा है, तो उसको खेलने दो, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा महादेव ने बोला माता पार्वती जी को। तो कई समय तक ये सब चलता रहा। रावण है कि अपनी पूरी ताकत लगा के कैलाश को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे कैलाश को मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट उठा ही लिया। उसके बाद माता पार्वती जी जरा शिव जी से और जरा बोली कि अब बहुत हो गया, अब आपको कुछ करना होगा, नहीं तो मैं कुछ करूंगी। तो अब लेकिन माता पार्वती की बात महादेव ने सुनी और महादेव ने बैठे बैठे अपने पैर का अंगूठा जमीन पर थोड़ा सा गड़ाया और जैसे अंगूठे से थोड़ा वजन उन्होंने जमीन पर लगाया महादेव ने, तो ये उठाया हुआ कैलाश बड़े ही ताकत से, बड़े ही जोर से नीचे गिर गया और उसके नीचे रावण के हाथ और उसके 10 सिर उस कैलाश के नीचे दब गए। अब रावण जो महाबली था, जो थोड़ी देर पहले कैलाश को उठा रहा था,
वो अब बड़े ही व्याकुल परिस्थिति में फंस गया, क्योंकि महादेव ने ऊपर से अपना पैर रख दिया। तो उस वक्त रावण कैलाश उठाना तो छोड़ो, वो हिल भी नहीं पा रहा था। बड़े ही व्याकुल होकर, दुखी होकर, बड़े ही व्याकुल स्वर में अंततः रावण ने महादेव को आवाज लगाई, हे महादेव, मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई, मेरे अहंकार में आ गया। बड़े ही व्याकुलता से, बड़े ही नम्रता से उन्होंने महादेव को विनती की, और सिर्फ विनती नहीं की तो उन्होंने बड़े ही विचित्र ढंग से महादेव की स्तुति की, काव्य किया महादेव के लिए। अब ये विचित्र ढंग से काव्य किया ना, मतलब ये क्या किया, इसका डिटेल वर्णन आपको गुरु चरित्र 6ठे अध्याय में मिलेगा। जैसे कि उन्होंने अपनी जीवा, मतलब अपनी जीभ से वीणा बनाकर उसको तार की तरह बजाकर उन्होंने संगीत में जितने राग होते हैं सारे के सारे राग उन्होंने गाए महादेव की स्तुति में। अब ये सब करने के बाद महादेव तो महादेव है, भोला भंडारी है, तो प्रसन्न हो गए रावण से। और एक बार महादेव जिससे प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको फिर क्या नहीं दे पाते। तो प्रसन्न हो गए उसकी, रावण की, वहां से उन्होंने रावण को छुड़वाया, अभय दिया रावण को, और रावण हाथ जोड़ के महादेव जी के सामने आ गए। तो महादेव बोले कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहते हो, क्यों ये सब कर रहे थे। तो रावण ने बोली अपनी मन की इच्छा कि मेरी माता जी रोज मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करती है, तो मेरी इच्छा है कि मैं ये कैलाश उठा के लंका में ले जाऊं और मेरी माता को मैं वो सुख देना चाहता हूँ। तो आप ऐसा करिए, आप एक कैलाश के साथ चलिए, मेरे साथ लंका में बैठिए और वहाँ पे स्वस्थ रहिए, मेरी माता की भी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो महादेव उनसे बोलते हैं कि कैलाश लेके जाके क्या करोगे, मुझे लेके जाके क्या करोगे, तुम ऐसा करो, मैं तुमको मेरा प्राणलिंग, मेरा आत्मलिंग देता हूँ, तो मेरा आत्मलिंग तुम लेके जाओ, इसको अपनी लंका में स्थापित करो। 3 साल तक तुम इस आत्मलिंग की बड़े भक्तिभाव से पूजा करो, तो 3 साल बाद तुम खुद मेरे जैसे हो जाओगे, तुम खुद ईश्वर हो जाओगे, शिवत्व तुम में आ जाएगा। ये महादेव ने उनको बोल दिया। अब रावण बड़ा खुश हो गया ये सुन के। तो रावण ने बिना सोचे महादेव से शिवलिंग ले लिया। शिवलिंग, लेकिन ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं था, ये महादेव का आत्मलिंग था। तो आत्मलिंग जब महादेव दे रहे थे रावण को, तो देते वक्त उन्होंने लेकिन एक बात का ख्याल रखने को बोला कि ये शिवलिंग तुम लंका में जाकर ही नीचे रखना, उससे पहले नीचे नहीं रखोगे, क्योंकि इसको तुम जहां एक बार रख दोगे ये वही स्थापित हो जाएगा, तो संभालना। ये रावण को महादेव ने एक वार्निंग दे दी। अब रावण इसको सुन के महादेव को प्रणाम किए और चल दिए तुरंत, बिना किसी कहीं देर किए, क्योंकि महादेव की वार्निंग उन्हें याद थी और वो ये जानते थे कि जो देवतागण है वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे इस बात के लिए, उनको रोकने के लिए। तो वो तुरंत ही रावण चल पड़े और लंका की ओर। अब जैसे रावण लंका की ओर आत्मलिंग लेके जा रहे थे, तो ब्रह्मांड में कोई बात घट रही और नारद जी को पता ना हो, ऐसे नहीं होता है। तो नारद जी ने ये तुरंत ही देखा कि यहाँ पे तो महादेव ने आत्मलिंग दे दिया रावण को, अब तो रावण खुद ईश्वर हो जाएगा। तो बड़े चिंता में पड़ गए नारद जी और तुरंत गए इंद्र के पास स्वर्ग में। इंद्र जी अपने जो नित्य उनका जो स्वर्ग में जो था वो सब चल रहा था। अप्सराएं नृत्य पेश कर रही थी, इंद्रदेव और सारे स्वर्ग के देवतागण उसका मजा ले रहे थे, सारे स्वस्थ बैठे हुए थे। नारद जी वहां पर गए और नारद ने उनको बोला कि हे इंद्र, अब ये सब ऐशो आराम छोड़ दो, क्योंकि अब तुमको ये सब छोड़ के भागना पड़ेगा, तैयार हो जाओ। तो इंद्र ने बोला क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो नारद बोलते हैं कि अब तो अनर्थ हो गया है, महादेव ने प्रसन्न होके रावण को अपना आत्मलिंग दे दिया। वो तो वैसे इतना जुल्मी था, इतना जुल्म कर रहा था, उसने